हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज कुछ बढ़िया सा कर लेते हैं हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में। हम लोगों ने हेलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लिया था और हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे लोग, हेलो अल्केन्स के मुकाबले जो हेलो एरीन्स है ना, वो लेस रिएक्टिव होती हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होती हैं, पहला तो हम ये जानेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि लेस रिएक्टिव होगी तो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, जो रिएक्शन होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं किस तरीके से हेलो अरेन्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्टिविटी का डिफरेंस हम लोगों को इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, किस लिए होते हैं, क्या कारण होते हैं, ये इस पे से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो किस लिए हेलो अरेन्स लेस रिएक्टिव है हेलो अल्केन्स के मुकाबले। तो उसका जवाब आपको आना चाहिए, एक एक करके बताने वाली हूँ। बच्चे लोग, मैं हूँ संगीता खत्री, आप लोगों के केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ। सीयूईटी में आप मेरे साथ जुड़े रहो कंटिन्यूसली। एंड केमिस्ट्री में तो नंबर जाने नहीं देंगे, ये पक्की बात है अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो। एंड ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो सीयूईटी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ मिल आपको जो जो चाहिए वो आप सीयूईटी का ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये उसका लिंक है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें ना लें। बहुत बच्चे मेरे से रोज पूछ रहे होते हैं, मैडम हमें क्या करना चाहिए, ले तो क्यों ले, ना ले तो क्यों ले, क्यों ना ले। बच्चों, मैं कहूँगी कि आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि आप एग्ज़ाम जो देने वाले हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है एंड पूरा इंडिया इसमें कम्पीट कर रहा है। तो स्कोर्स वाकई में बहुत मायने रखने वाले हैं। स्कोर्स के हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाला है। कहीं ना कहीं एडमिशन तो होगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं लेना है। जितने बढ़िया कॉलेज में टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं उनमें स्कोर्स बहुत हाई जाने वाला है। तो आपको अपने स्कोर हाई करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है। एंड वो सिस्टमेटिक अप्रोच हम लोग यहाँ पे देते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद प्लस में आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। एक सिस्टमेटिक प्लान है हमारे एजुकेटर्स का। यहाँ पे रेगुलर क्लासेस का सिस्टम है, टेस्ट का सिस्टम है रेगुलर, अनलिमिटेड एक्सेस है सारे के सारे कोर्सेज का। आप कितने बार भी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, एक बार क्लास ले ली वही क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, बार बार देख सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ बच्चों ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो प्री रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, वो भी आपको फायदा देंगी क्लासेज। टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, फॉर नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग आंसर राइटिंग सेशंस हमारे होते रहते हैं। डाउट क्लियरेंस हमेशा बच्चों की रेगुलर क्लासेस में भी डाउट क्लियर हो जाते हैं और हम लोग स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लासेस रखते भी हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज है सिलेबस का। मैंने कहा ना कि नंबर नहीं जाने देंगे। अगर आप मुझे फॉलो करोगे रेगुलरली तो केमिस्ट्री में मैं नंबर जाने नहीं दूंगी। बाकी एजुकेटर्स अपने सब्जेक्ट में नंबर नहीं जाने देंगे, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, बात आपको माननी पड़ेगी, काम आपको करना पड़ेगा। रास्ता हम दिखाने वाले हैं, चलोगे आप, वही मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। रास्ता हम दिखाने वाले हैं, इस रास्ते पे चलना आपको होगा। स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट होने वाले हैं, लाइव टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, कोर्सेज हैं, बहुत फायदे हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। मेरा ये मानना है कि आपको सीयूईटी के लिए ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना चाहिए। एंड बहुत अच्छी बात ये है कि इसके जो वो है सब्सक्रिप्शन फी है, ना के बराबर है। जस्ट 5500, 3 महीने का कोर्स है। और एजुकेटर कोड यूज करने पर, यहाँ पर कौन सा कोड यूज करोगे आप, संगीता खत्री, राइट। ये वाला एजुकेटर अगर आप कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया वाली बात है, फायदे वाली बात है, जरूर ले लेना चाहिए। कुछ भी नहीं है, जस्ट 1833 पर मंथ पड़ रहा है एंड 10% डिस्काउंट हो जाएगा, वो अलग। तो आप ये लोग इसको निपटाओ काम को और काम पे लगते हैं। काम पे क्यों लगते हैं कि जुलाई में एग्जाम आ रहा है भाई, तैयारी करनी है, ऐसे ही स्कोर नहीं आ जाएगा। जैसे एक टॉपिक आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस। टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी तो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट कि आप इसको स्कोर बहुत बढ़िया कर सकें। हेलो एरेंस की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि केमिकली लेस रिएक्टिव क्यों हैं। दीज आर केमिकली
लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन्स। कारण, क्यों, वाई? क्वेश्चन तो यहीं पे बनता है, जहां पे भी वाई हुई क्वेश्चन बन गया है ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्यों, इसके क्या कारण है। पेज चेंज कर लेते हैं। पहला कारण हो जाएगा इसका, सबसे पहला कारण रेजोनेंस इफेक्ट। किसमें होने वाला है? हेलो एरिन्स में। अभी करके दिखाती हूँ मैं। रेजोनेंस इफेक्ट पहला कारण है, और ये वाला इफेक्ट तो बहुत जगह काम आता है, तो ये इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। रेजोनेंस इफेक्ट से क्या हो जाता है? स्टेबिलिटी हो जाती है ना, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। चलो एक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। से फॉर एग्जाम्पल हमने क्लोरीन ले लिया, एंड ये है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7वां इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, करेक्ट है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो क्या बनेंगे, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, इसको ये डोनेट कर देगा। कहाँ पर? यहाँ पर, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बनते ही ये वाला जो कार्बन है इसके पास तो 5 बॉन्ड आ जाएंगे अनस्टेबल, तो ये वाला डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ एटम पे आ जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत इंटरेस्टिंग से स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बना करके देखा करो। यहाँ पर तो आ गया डबल बॉन्ड क्लोरीन के साथ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है, राइट। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था उठ करके कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया है। और ये वाले दोनों के दोनों हम लोगों ने बॉन्ड इनको छेड़ा नहीं है, टच नहीं किया है। अब इसकी वजह से और मूवमेंट होगा होगा ये वाला पेयर उठ करके यहाँ आएगा, इसकी वजह से ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ एटम पे आ जाएगा। देखो जरा क्या हो रहा है। अब देखो ये वाला बॉन्ड हमने छेड़ा नहीं है, बिल्कुल टच नहीं किया है। जिसको टच नहीं किया है उसको एज इट इज लिख देंगे। और ये वाला जो पेयर था उठ करके आ गया यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड उठ करके आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वाले को हमने टच नहीं किया है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये, राइट। अब अगला अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ करके यहाँ जाएगा, और इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ जाएगा, राइट। इसके साथ में एक और एडिशनल बात भी आपको बताऊंगी। जो जो नहीं छेड़ा है उसको एज इट इज लिख देते हैं। टच नहीं किया है इसको हम लोगों ने, ये वाला बॉन्ड भी टच नहीं किया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर उठ करके यहाँ बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड जा करके इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, करेक्ट है। अगला इसका जो बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या बनेगा? देखो जरा, अगला स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। थोड़ा सा यहाँ बनाऊंगी, राइट। हमने क्या क्या टच नहीं किया था? हमने क्लोरीन को टच नहीं किया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को, ये एज इट इज है। हमने ये वाला बॉन्ड भी नहीं टच किया। हाँ, अब इसको बना लेते हैं ना, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो क्लोरीन टच हो गया, इसको इरेज करते हैं। क्लोरीन को टच करते ही क्या हो रहा है देखें जरा, इसको दोबारा बनाते हैं। जिस जिस चीज को, जिस जोन सा इलेक्ट्रॉन पेयर मूव हो रहा है ना, उसी इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग शो करेंगे। यहाँ पे ये हमने टच नहीं किया, ये वाला हमने टच नहीं किया, ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर उठ करके यहाँ आ गया, एंड इसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा से क्लोरीन का उठ के यहाँ चला गया, और क्लोरीन दोबारा से सिंगल बॉन्ड हो गया, और 3 लोन पेयर्स हो गए यहाँ पे। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए देखो जरा, 1 2 3 4 एंड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और आपको मालूम है जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल हो जाता है कंपाउंड। तो स्टेबल होगा तो रिएक्शन जल्दी नहीं करेगा, और क्यों नहीं करेगा ये देखते हैं। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताते हैं कि यहाँ क्लोरीन पे ना पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, राइट। पार्शियल डबल बॉन्ड है, देखो पहले में, दूसरे, सॉरी सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो क्लोरीन और कार्बन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से इस क्लोरीन एटम को लूज करना मुश्किल है, इजी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये रिएक्टिविटी कम करेगा। एंड ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से आया है? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आया है। अच्छा, रेजोनेंस इफेक्ट को अभी एक चीज यहीं के यहीं क्लियर करते चलते हैं, आगे रिएक्शन में काम आएगा। देखो जरा, इन सब की वजह से कौन सी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है? एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, एंड एक ये हो रहा है। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, राइट? इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ काम हम आगे आने वाले उसमें करने वाले। तो पहला कारण हो गया लेस रिएक्टिविटी का, रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा कारण देख लेते हैं। दूसरा कारण क्या हो जाता है? डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स। किसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? ऑफ कार्बन। कहां पर? हेलो अल्केन्स में और हेलो एरिन्स में। कार्बन इन हेलो अल्केन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? और हेलो एरिन में क्या है? ये देखना है हमारे को। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में डिफरेंस, हेलो अल्केन में कार्बन क्या हाइब्रिड स्टेट में है और हेलो एरिन में क्या है। देखो मैं आपको बताती हूँ। हेलो अल्केन में कार्बन है sp3 लिख रही थी मैं। हेलो अल्केन्स में कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में, sp3 क्यों हाँ भी दिखाती हूँ। और हेलो एरिन में है sp2। कैसे भला? से फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं हम यहाँ पे CH3CH2Cl ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये क्या बनेगा? देखो, CH3CH2Cl, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। करेक्ट है ना? 11th में हमने इसको डिटेल में किया हुआ है। और हेलो एरिन की अगर बात करें तो देखें जरा, हेलो एरिन की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो, से फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है जिससे ये जुड़ा हुआ है, देखो जरा, डबल बॉन्ड है कार्बन के पास, है ना? डबल बॉन्ड की वजह से ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ये जो कार्बन है और क्लोरीन का बॉन्ड है ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बिकॉज कार्बन के पास कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन को छीनने का ज्यादा आ गया है। यहाँ पे sp3 जहाँ पे s कैरेक्टर कम होता है, p कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। sp2 हो जाएगा तो s कैरेक्टर बढ़ गया ना, p कैरेक्टर कम हो गया है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो ये कार्बन बहुत आसानी से इस क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा और क्लोरीन रिमूव नहीं होगी। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो और भी मुश्किल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यह पार्शियल डबल बॉन्ड हमने अभी अभी बात की थी। तो दूसरा कारण ये हो गया, डिफरेंस है इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। कार्बन हेलो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड कार्बन हेलो अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी वजह से जो क्लोरीन का एटम है या हेलोजन का एटम है उसको रिमूव करना मुश्किल हो गया है, राइट? एंड इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, तीसरा कारण होता है, वो क्या होता है? देखें, तीसरा कारण हो जाता है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। बच्चे लोग देखो, यही sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, sp3 हाइब्रिडाइज जब होगा तो पोलैरिटी ज्यादा होगी। कैसे? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, यही इस पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड को देखूं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर रहा है बिकॉज इसमें कम s कैरेक्टर है। कम डोनेट कर रहा है तो कार्बन और क्लोरीन का यहाँ पे जो बॉन्ड होने वाला है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा किसकी तरफ होगा? क्लोराइड की तरफ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। हालांकि इसमें भी डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है,
लेकिन इंटेंसिटी में फर्क होगा। यहाँ क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोराइड की तरफ होने वाली है, तो बहुत आसानी से इसको रिमूव किया जा सकता है। पोलैरिटी ज्यादा है, मोर पोलैरिटी है हेलो अल्केन्स में, कम पोलैरिटी है हेलो एरीन्स में। कम पोलैरिटी होगी तो एक एटम को उसमें से रिमूव करना मुश्किल होता है, ज्यादा पोलैरिटी में आसानी से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे पोलैरिटी ठीक है, तो मोर पोलर इन हेलो अल्केन्स, ठीक है, एंड लेस पोलर इन हेलो एरीन्स। देखो समझ में आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल सी चीजें समझ में आ रही है। क्या कारण है हेलो एरीन्स जो है केमिकल रिएक्टिविटी में हेलो अल्केन्स के सामने कम पड़ जाती हैं, राइट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कलर चेंज कर लेते हैं। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ये जो फिनाइल का कैटायन बनने वाला है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, ये बनेगा ही नहीं। मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं CH4 ले लेती हूँ, CH4 में से हम लोग एक हाइड्रोजन माइनस कर सकते हैं। CH4 की बात नहीं, मैं यहाँ पे हेलोजन की बात करती हूँ, ठीक है। CH3Cl ले लेते हैं, CH3Cl। तो इसमें से अगर Cl को आउट कर देते हैं तो ये कैटायन बन जाएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन बनेगा। यहीं पे अगर हम फिनाइल की बात करें तो इसका भी कार्बोकैटायन बनना चाहिए, मान लो ये क्लोराइड यहाँ से आउट हो जाता है और ये तो क्या बनना चाहिए फिर, तभी तो रिएक्शन होगा। अगर ये आउट हो जाता है तो इसको कुछ इस तरह का बनना चाहिए, बट दैट इज नॉट फॉर्म्ड, बनता ही नहीं है। इतना हाईली अनस्टेबल है कि फिनाइल कैटायन नहीं बनता। फिनाइल कैटायन नॉट फॉर्म्ड, नहीं बनेगा, रिएक्शन नहीं होगा, बहुत अनस्टेबल है। हम लोगों को अलग कंडीशंस लेकर के इसको रिएक्ट कराना पड़ता है, आसानी से रिमूव नहीं होता है ये। तो फिनाइल कैटायन अनस्टेबल है, जितना अनस्टेबल होगा उतना रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, राइट। उसके बाद पांचवा कारण क्या आ जाता है इसका, एक और कारण आ जाता है। 4-5 कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिपल्शन बिटवीन, जो आने वाला होगा, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच आने वाले, जो न्यूक्लियोफाइल आने वाले हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच अरीन्स। अरीन्स खुद इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जो दूसरा आने वाला है न्यूक्लियोफाइल वो खुद इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो दोनों में आपस में रिपल्शन होगा, इस वजह से ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो ये 5 कारण आपको याद रखने हैं कि हेलो एरीन्स जो होती हैं लेस रिएक्टिव होती हैं किसके मुकाबले, हेलो अल्केन्स के। पहला कारण है रेजोनेंस, हेलो एरीन्स में रेजोनेंस होता है तो वो स्टेबल होता है, वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन और हेलोजन एटम के अंदर। दूसरा हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स में डिफरेंस। हेलो अल्केन्स में कार्बन और हेलोजन, जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हेलो एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पोलैरिटी है बॉन्ड की, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की पोलैरिटी है वो कम हो जाती है, किसमें, हेलो एरीन्स में। पोलैरिटी कम होगी तो एटम को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाता है फिनाइल कैटायन की इंस्टेबिलिटी। फिनाइल कैटायन अनस्टेबल है, बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है कैटायन उसका, ठीक है। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिच अरीन्स। अरीन्स जो है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है,
तो भैया उनके बीच में तो रिपल्शन होएगा, किस तरह से रिएक्शन होगा। तो बेसिकली ये इनकी रिएक्टिविटी के कम होने के कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन होंगे ही नहीं, रिएक्शन होंगे, लेकिन रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी सी स्ट्रांग देनी पड़ेंगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे रिएक्शन कंडीशन स्ट्रांग देनी पड़ेंगी। तो कौन से सबसे पहले तो अपने को लिस्ट बनानी है। तो मैंने बताया ये जब भी केमिकल रिएक्शंस की बात आए, केमिकल प्रॉपर्टी की बात आए या प्रिपरेशन की बात आए, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे ले लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होने वाली, कलर करते हैं चेंज। कौन सी होने वाली है। सबसे पहले वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, होगा। रिएक्शन कंडीशंस बहुत स्ट्रांग होंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या क्या सब्स्टिट्यूट होगा इसमें, हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। कौन कौन, इसको पहले हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मतलब हेलोजन को कौन कौन हटा करके उसकी जगह दूसरा आ सकता है। पहला, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। फिनॉल्स बन जाएंगे ना इससे, OH लग जाएगा। दूसरा, रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सी ग्रुप इसको रिप्लेस कर सकता है। दूसरा ग्रुप कौन कर सकता है, अमीनो ग्रुप, एनिलीन बनाने के लिए, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। क्या बना रहे हैं, एनिलीन फॉर्मेशन, एनिलीन हम इससे बना सकते हैं। तीसरा जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट बाय सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। साइनो इज CN ग्रुप, राइट। CN ग्रुप से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूशन है ना, नाइट्रो ग्रुप के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ऐड होने पे कुछ चेंजेस नजर आएंगे, देखेंगे उनके बारे में, इंटरेस्टिंग सी बात होगी, वो करेंगे हम लोग। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज, हमें मालूम है, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, सोडियम के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, कॉपर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं उसको हम लोग अभी डिटेल में करने वाले हैं। तीसरा आ जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हम करेंगे, ये लिस्ट पहले याद होनी चाहिए आपको। रिडक्शन रिएक्शन होंगे इसमें। फोर्थ जो हमारा रिएक्शन होता है दैट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक होता है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, देखो जरा। रिंग सब्स्टिट्यूशन में कलर चेंज कर लेते हैं। ए हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के बाद बी, एक ही जगह लिख देती हूँ, आप लोग तैयार कर लेना, नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये, देखो ये न्यूक्लियोफिलिक था, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सी, नाइट्रेशन के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फोनेशन कर सकते हैं। सल्फोनेशन के बाद हम क्या कर सकते हैं, अल्काइलेशन या एसाइलेशन, ठीक है। अल्काइलेशन एंड असाइलेशन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो कौन शो करने वाले हैं, हेलो एरिन्स शो करने वाले हैं। बच्चों मैं फिर से बता देती हूँ, दिस इज अ मस्ट लर्न लिस्ट। ये लिस्ट आपको याद है तो आगे के रिएक्शन अब आपको इजी लगेंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, देखो करके देखते हैं। एक चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, लर्निंग वर्क आप करने कर रखा हो, चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। चलो जी करते हैं फिर।
ठीक है। सबसे पहला हमारे पास क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। सबसे पहले देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, और इसमें पहला क्या था, हाइड्रोक्सी ग्रुप से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। पहला OH ग्रुप, फिनॉल बनाने के लिए OH, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग, फिनॉल बनाने वाले। रिएक्शन क्या होने वाला है, हम लोगों ने क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। रिएजेंट इसके साथ क्या होने वाला है, NaOH, बेस की प्रेजेंस होगी तभी तो OH ग्रुप आएगा यहाँ पे। देखना रिएक्शन कंडीशन, असली बात यहाँ पे आएगी। टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना कितना हाई होने वाला है, 623 केल्विन आपका टेम्परेचर होगा, एंड प्रेशर होने वाला है 300 ATM। यस, पता है ना, रिएक्शन कंडीशन स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें से वाटर का रिमूवल हो जाएगा एंड NaCl का रिमूवल हो जाएगा, NaCl का रिमूवल होगा, तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आपको नजर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर और NaCl का रिमूवल होने में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आकर के यहाँ से जुड़ जाएगा, OH इससे जुड़ गया है और NaCl इसके साथ जुड़ गया है, राइट। तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स में पूरा होगा। मैं फिर से बता देती हूँ किस तरह से वाटर, आपको ये समझ नहीं आएगा वाटर कैसे रिमूव हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके स्टेप्स ले लेते हैं। पहले स्टेप में जो है ये क्लोरीन जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, टेम्परेचर वही, पहला स्टेप 623 केल्विन 300 ATM। पहले स्टेप में ये इसमें से वाटर रिमूव होने वाला है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ONA जुड़ जाएगा आकर के, ये क्या हो गया, सोडियम फिनोक्साइड हो गया है, एंड वाटर इसमें लिबरेट हो रहा है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में जब हम लोग ONA की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ONA किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस होगा इसका, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में, तब यहाँ Na चला जाएगा Cl के साथ, और ये क्या बच जाएगा, OH प्लस NaCl, राइट। क्लियर हुआ आप लोगों को, अच्छे से समझ में आई बात, दैट इज इट। तो बेसिकली बच्चे लोग, ये 2 स्टेप में जाकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन बात वही है कि रिएक्शन कंडीशन बहुत स्ट्रांग है। अब दूसरा वाला हम लोग अमीनो ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, चलो अमीनो ग्रुप देख लेते हैं। सेकेंड जो हमारा रिएक्शन होने वाला है, इसी में रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप से दैट इज हम लोग NH2 ग्रुप ऐड करने वाले हैं, राइट। अनिलीन बन रहा है, राइट, अनिलीन। एनिलीन फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है देखते हैं। इसमें भी रिएक्शन कंडीशन अपने को स्ट्रॉन्ग देने, लेकिन पहले वाले से थोड़ी सी कम रिएक्शन कंडीशन से काम चल जाएगा। ये क्या कर रहा है, कोई भी Cl ले लिया, चलो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल। एमिनो ग्रुप ऐड करने के लिए अमोनिया लेना ही लेना है हमारे को, एंड Cu2O, ये प्रेजेंस लेनी ही लेनी पड़ेगी, ध्यान रखने वाली बातें हैं। टेम्परेचर पहले वाले के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत है, 475 केल्विन है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 60 ATM। पहले वाले में OH के लिए हमारा को 300 ATM लेना पड़ा था, राइट। अब इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे अपने पास एनिलीन के, ये 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, NH3 इसमें ऐड हो जाएगा, एंड ये जो CuO था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका काम था किसको ले जाने का, क्लोरीन को ले जाने का, एंड वाटर इसमें आउट हो जाएगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाली बात बनने वाली है। अरे NH3 नहीं, NH2 ग्रुप, देखो मैंने भी गलत कर दिया, इसका ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मैंने इसका अभी देखा कि मैंने लिख क्या दिया भाई, नो दिस इज नॉट अमोनिया, दिस इज अमीन ग्रुप, अनिलीन बन गया, NH2 बन गया है, करेक्ट है बच्चे लोग, डन। तो रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप भी हो गया, और हम लोग अगर साइनो ग्रुप से रिप्लेस करना चाहें तो
चलो इसको भी इसी पेज में कर लेते हैं कलर चेंज करके। साइनो के लिए आपने आपको CN तो लेना ही पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा देखते हैं। कलर नहीं किया चेंज मैंने, ये लो साइनो ग्रुप, दैट इज CN ग्रुप हम ऐड करने वाले हैं। CN के लिए साइनो बेंजीन बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, चलो भाई कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने, बेंजीन, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, चलो ब्रोमीन ले लेते हैं बात। ब्रोमीन, ठीक है। और CuCN, ये CN हमारे को चाहिए। कॉपर किसके साथ चला जाएगा, कॉपर चला जाएगा ब्रोमीन के साथ, प्रेजेंस पाइरिडिन की, क्योंकि CN बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको रिएक्शन कंडीशन बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 475 केल्विन से चल जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा CN, दैट इज साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्रिल बोल सकते हैं हम लोग, एंड CuBr आउट हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, रिप्लेसमेंट किया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एंड यहीं पर अगर हम लोग यूज करें नाइट्रो ग्रुप को तो रिएक्शन कंडीशंस थोड़ी सी और इजी हो जाती हैं। जैसे मान लो सीधा सीधी एक, मैं अगले पेज पे एग्जांपल लेकर के कराती हूँ आपको। अगर हम लोग बिना नाइट्रो के रिएक्शन कंडीशन ले रहे हैं OH ऐड करने के लिए तो क्या होगा, ठीक है, ये लो Cl हो गया। अभी अभी हमने बताया था इसके लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, NaOH लेने वाले हैं। चलो 6 to 8% NaOH है, और टेम्परेचर कितना लिया था, 623 केल्विन, 23 केल्विन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 300 atm, है ना। और आउट क्या हुआ था, 2 स्टेप्स में डाइल्यूट HCl, हम लोगों ने सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl का इस्तेमाल किया है, और आउट क्या हुआ था, वाटर एंड NaCl। चलो आउट की बात भी छोड़ते हैं, ये रिएक्शन कंडीशन है, और ये क्या बन जाएगा, OH। बना था, बिल्कुल बना था। लेकिन अगर यही चीज हम लोग यहाँ क्लोरोबेंजीन की जगह नाइट्रो भी इसमें क्लोरीन के साथ हो इसकी मदद करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये कुछ डिफरेंट कर देगा। होगा रिएक्शन होगा, खाली हम लोग कंसंट्रेशन NaOH की थोड़ी सी बढ़ा दें, 15% अगर NaOH ले लें हम लोग, तो अब टेम्परेचर खाली 443 केल्विन से ही काम चल जाएगा, एंड प्रेशर भी देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप वही डाइल्यूट HCl का होगा। रिएक्शन कंडीशन देखा, कम पड़ गई, कम बन गई, अपने को मिल गया वही, क्लोरीन तो आउट हुआ ही हुआ, OH आ गया। अभी NO2 कहाँ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा। देखो रिएक्शन कंडीशन में चेंज आया नाइट्रो की वजह से, बिल्कुल चेंज आया। या फिर हम लोग ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे ले लेंगे तो रिएक्शन कंडीशन और कम हो जाएगी। ऑर्थो एंड पैरा, इधर भी ले लो आप नाइट्रो ग्रुप, और इधर भी ले लो आप नाइट्रो ग्रुप, तो रिएक्शन कंडीशंस और हो जाएंगी। एक्वस NaOH ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेम्परेचर जो है 368 केल्विन पे आ गया है, एंड सेकेंड स्टेप पे हम लोग डाइल्यूट HCl लेने वाले हैं। रिएक्शन हो जाएगा, मतलब क्लोरीन आउट, OH इन, NO2। और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर हम लोग इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी ले लें, यानी कि 3 NO2 ग्रुप ले लें, तो फिर हमारे को कुछ करना ही नहीं है, हल्का सा 323 केल्विन पे डालो, शेक करो, OH ऐड हो जाएगा। किस लिए होता है बच्चे, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना NO2, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो यहाँ पे क्लोरीन है ना जो जा नहीं रही थी, इससे ये रिंग में से ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की वजह से ये क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाएगा तो ये इजीली टूट जाएगा, और इजीली टूट जाएगा तो ये इजीली रिएक्ट करेगा। तो वही है, हम लोगों को रिएक्शन ही तो कराना था इजीली। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप बना के देखना क्या होगा नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से। एक हिंट देती हूँ मैं, आप बना करके देखना। ओके, तो मुझे इसको यहाँ पर स्लाइड अपनी तैयार करनी पड़ेगी।
ये देखो, यहाँ एक हिंट देती हूँ मैं, राइट, इलेक्ट्रॉन पेयर बना लो, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आ गया नाइट्रो ग्रुप। तो अब ये किस तरह से मूवमेंट करने वाला है नाइट्रो की वजह से। और NO2 को भी हम और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो, NO2 को भी ऐसे ना लिख करके मैं और क्लैरिटी के साथ लिख देती हूँ आपके पास। N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना करके देखना, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं है तो मैं हूँ आपको, आप मुझे मैसेज करना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है किस तरफ आ रही है, इधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, रिंग की तरफ आ रही है। क्लोरीन का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, एंड इससे रिएक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये था। अब अगला जो हमारा है, ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अगला हमारा रिएक्शन जो है ना, वो क्या होने वाला है, अरे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। अगला रिएक्शन होने वाला है रिएक्शन विद मेटल्स। सेकंड इज रिएक्शन विद मेटल्स। हेलो एरिन्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। पहला इसमें आ जाता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, वही गर्गनार्ड रिएजेंट बनाएगा, है ना। कैसे गर्गनार्ड रिएजेंट बनाएगा, चलो हम बना करके देखते हैं। यहाँ पर मान लो मेरे पास क्या था, Br था, ठीक है। और हम लोगों ने किससे रिएक्शन कराया, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम दोनों ही के साथ ऐसे ही करेगा, गर्गनार्ड रिएजेंट बनाएगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये क्या बना देगा, किसी को नहीं हटाता, खुद भी आके जुड़ जाता है। एक अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप हो गया, इधर Mg हो गया और इधर Br हो गया। क्या बन गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी गर्गनार्ड रिएजेंट है। गर्गनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इससे बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। तो गर्गनार्ड रिएजेंट अपना बन गया। और हम लोग दूसरा किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन। याद करो जरा, वर्ड्स रिएक्शन, इसमें ये क्या हो जाएगा, वर्ड्स फटिग रिएक्शन। बी, रिएक्शन विद सोडियम, वर्ड्स फटिग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद करते हैं। रिएक्शन अल्केन्स बनाता है, ये कैसे बनाएगा देखते हैं। चलो मान लो मैंने एक ले ली रिंग, ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप इसको दो ले लो, ठीक है, दो रिंग ले लो, या फिर आप इसके साथ कोई और दूसरा वाला कंपाउंड ले लो, मर्जी आपकी है। और इसमें हम लोग 2 Na लेने वाले हैं, एंड दूसरा वाला जो कंपाउंड लेने वाले हैं वो हम लोग CH3Cl ले लेते हैं। इस CH3 की जगह आप फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हो, तो 2 फिनाइल ऐड हो जाएंगे। अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको। अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये देखो, याद करो, यही तो होने वाला है, 2 NaCl आउट हो जाएंगे, एंड इसके साथ रिंग के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3, अल्केन बन गया ना ये, टॉलिन, राइट। और अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप ना लेकर के इसको भी अराइल ले लूं, यानी कि 2 फिनाइल ग्रुप ले लूं, तो क्या होने वाला है देखें। बहुत गंदा सा बना, दोबारा बनाती हूँ, ऐसे नहीं। ये बनाते हैं, लो भाई, ये ले लिया Cl प्लस 2Na, और यहाँ पर एक और अराइल ग्रुप सेम Cl। तो ये क्या हो जाएगा, ये आउट हो जाएंगे, NaCl आउट हो जाएगा, एंड ये दोनों रिंग्स जो जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चे लोग, देखो, एक रिंग एंड ये 2 फिनाइल रिंग जुड़ जाएंगे अपनी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल, और NaCl आउट, और यहाँ पे भी NaCl आउट। क्या हो गया, ये वर्ड्स
फिटिग रिएक्शन, है ना। कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करके भी डाइफिनाइल बनता है जब हम लोग किसके साथ रिएक्शन करते हैं आयोडोबेंजीन के साथ। चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। तीसरा जो हम लोग लेने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, अरे हाँ ध्यान रखना, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन जब हम अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप को जोड़ रहे हैं, फिटिक रिएक्शन जब हम दोनों के दोनों अराइल ग्रुप को जोड़ रहे हैं, बस नाम का है। वर्ड्स रिएक्शन जब हम दोनों अल्काइल ग्रुप को जोड़ रहे थे, ठीक है ना। वर्ड्स रिएक्शन दोनों अल्काइल ग्रुप, वर्ड्स फिटिंग अल्काइल अराइल एंड फिटिंग अराइल अराइल। और अपना क्या था, रिएक्शन विद कॉपर, कॉपर के साथ ही कैसे रिएक्ट करता है, यहां पर हमारे को लेना होगा अल्मंड रिएक्शन बोलते हैं उसको, ULL अल्मंड रिएक्शन, ठीक है। ये अल्मंड रिएक्शन में हम लोग क्या ले रहे हैं, आयोडो आई यहां पर हमारे को लेना है, ठीक है। एंड रिएक्शन हो रहा है आयोडोबेंजीन का प्लस हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर का। ये भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया है। दो हम लोग आयोडोबेंजीन ले लेंगे तो Cu2I2 आउट हो जाएगा एंड इन दोनों से कंबाइन होकर के अपने को क्या यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ, क्या निकलेगा, डाइफिनाइल बन जाएगा, है ना। डाइफिनाइल बन गया एंड Cu2I2 आउट होने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलमंड रिएक्शन, नाम से ही जाने जाती हैं चीजें। तो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारी लिस्ट में क्या था, मेटल के बाद क्या था लिस्ट में, देखें जरा, रिडक्शन रिएक्शन था। रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम करते हैं। चलो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लेते हैं, तीसरा है ना, थर्ड रिडक्शन। चलो एडिशन करें हाइड्रोजन का, भाई ठीक है, जगह है, कोई दिक्कत नहीं है एडिशन होने में। यहां पर अगर हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन और इसमें ऐड करना चाहते हैं दो हाइड्रोजन, जो कि एक जाएगा रिंग में और एक जाएगा क्लोरीन के साथ, और प्रेजेंस होनी चाहिए निकल एल्यूमिनियम एंड NaOH की, बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट होगा, काम बनेगा एंड हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आ जाएगी और क्या बन गया, बेंजीन, और ये क्लोरीन और एक हाइड्रोजन आउट हो गया, HCl बन गया, रिडक्शन, राइट। एंड फोर्थ था अपना रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होने वाला है रिंग सब्स्टिट्यूशन में, वापस आओ जो मैंने बोला था ना, याद करने के लिए देखो कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। ये बिल्कुल सबसे पहले वाले पे मैंने आपको बोला था ध्यान रखने के लिए, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इनके, ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है ना। इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आएगा, कौन सी पोजीशन पे दौड़ के आएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा मिलेगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड आकर के जुड़ते हैं एंड जो वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखते हैं कैसे होता है, चलो अब इसको करके देखते हैं। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, ये आपको समझ में आ गया है, ध्यान में आ गया है। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग किसको ऐड करने वाले हैं, पहला है हेलोजिनेशन, यानी कि हेलोजन ही ऐड करेंगे हम लोग। एंड कौन सी पोजीशन पे ऐड होएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। एनहाइड्रस FeCl3 लेने वाले हैं हम यहाँ पे, FeCl3 बनेगा क्या भाई, देखो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट बनने वाले हैं,
एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ना क्यों है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई यहीं पे ज्यादा थी। और आउट क्या होने वाला है? HCl। ये दो तरह के कंपाउंड बनने वाले हैं, ये वाला माइनर बनेगा और ये कंपाउंड मेजर बनेगा। कारण, इसका भी कारण पूछा जा सकता है। ये माइनर इसलिए बनेगा बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन नजदीक है दोनों, ऑर्थो पोजीशन वाला एंड यहाँ वाला, ये दोनों नजदीक हैं, तो रिपल्शन होगा, कम कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे देखो अगर ये पैरा पोजीशन पे आके जुड़ता है तो रिपल्शन कम होता है, इसीलिए ये कंपाउंड मेजर बनने वाला है। अब जितने भी सब्सटीट्यूशन होने वाले हैं, चाहे हेलोजन ऐड किया, चाहे नाइट्रो ग्रुप ऐड किया, चाहे हम लोगों ने सल्फोनेशन किया, वो सब के सब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आने वाले हैं एंड दो कंपाउंड बनने वाले हैं, मेजर एंड माइनर। अब आपको पता है मेजर माइनर कौन सा है। हेलोजिनेशन हो गया। हेलोजिनेशन के बाद अब अगला कर लेते हैं, चलो। हेलोजिनेशन के बाद दूसरा किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन करेक्ट है। नाइट्रेशन यानी कि हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? NO2 ग्रुप ऐड करने वाले हैं, और NO2 ग्रुप ऐड करने के लिए हम लोग HNO3 का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। ले लिया हमने क्या? क्लोरोबेंजीन और कंसंट्रेटेड HNO3। नाइस। HNO3 आएगा यहाँ पे और NO2 ग्रुप इसके साथ चला जाएगा। NO2 ग्रुप एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, वाटर बना देगा। प्रेजेंस होनी चाहिए HNO3 के साथ ना, इसका दोस्त होता है कि क्या भला? H2SO4। ये आएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा हीट भी करेंगे तो इसके भी दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। देखो जरा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा, NO2 यहाँ पे, राइट। और एक और बनेगा इसका दोस्त, कौन सा वाला? पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। इजी लग रहा है ना? और मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला। और ये कौन सा होगा? माइनर हो, प्लस वाटर आउट है, ठीक है। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। इजी। अगर नाइट्रेशन ना करें, हम सल्फोनेशन करना चाहें, कलर चेंज कर लेते हैं फिर। तीसरा अपने पास क्या है? सल्फोनेशन। अगर हम लोग सल्फोनेशन करना चाहें तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? H2SO4। अब देखो बहुत इजी है, बार बार वही चीजें रिपीट होती हैं, बस एक बार आपको चीजों को ध्यान से देखना होता है कि हम कर क्या रहे हैं। H2SO4 को के साथ अगर हम हीट करते हैं इसको, तो हमारे पास ऐड होने वाला है, देखो ये तो एज इट इज रहेगा रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा? SO3H, ठीक है। सल्फोनेशन हमने किया एंड दूसरा मिक्सचर आएगा, एक मेजर और एक माइनर का। दूसरा कहाँ आ जाएगा? SO3H। अब आपको मेजर माइनर भी मालूम है, ये माइनर है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, ये क्या हो गया? मेजर हो गया एंड आउट क्या होने वाला है? वाटर आउट होने वाला है, सल्फोनेशन हो गया, राइट। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन भी हम लोग इसके साथ साथ इसको अभी कर लेते हैं। अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन देखते हैं। चीजें बहुत इजी होती हैं अगर आप उनको सिस्टमाइज कर दो तो, लेकिन अगर आप सिस्टमाइज नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत दे जाएंगी। जैसे फोर्थ हमारा क्या है? अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। कैसे भला? देखते हैं जरा। अब अल्काइलेशन की अगर हम बात करें, यानी कि हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे क्लोरीन ले लिया हम लोगों ने, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, ठीक है। अल्काइल ग्रुप ले लिया हम लोगों ने, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी। इसकी प्रेजेंस रहेगी और यहाँ से HCl आउट होने वाला है। और ये जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे हम लोग Cl है, ये ग्रुप आ गया है ना, R ग्रुप आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3, वही दोनों कंपाउंड बनाएगा। इस तरह का भी
और एक बनाएगा यहाँ पे CH3, राइट। अब आपको मेजर मालूम है, ये मेजर है और ये क्या है, माइनर है ग्रुप। HCl आउट हो गया इसमें से हाइड्रोजन निकला रिंग में से और क्लोरीन इसमें से चला गया, HCl आउट हो गया, अल्काइलेशन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जब हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। एंड फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये कौन सा है, दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और एसाइलेशन होगा तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलो, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, असाइल ग्रुप ऐड करना है हमारे को, कैसे भला, चलो कर लेते हैं। ये क्या आ गया, Cl आ गया, और हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं, RCOCl, ठीक है। तो R कोई भी ले लेते हैं, CH3 ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड OCl, RCOCl ले लिया। अब ऐड क्या होने वाला है, ये वाला ग्रुप ऐड होने वाला है एसाइलेशन में, राइट। तो क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इजीली समझ में आने लग गया होगा कि क्या बनने वाला है। क्या हो गया, CO CH3 एंड पैरा पोजीशन पे CO CH3, राइट। तो ये माइनर है, ये मेजर है, बस। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो रिएक्शंस तो यही होने ही हैं, रिएक्शन होते हैं कम, किसमें भला, अराइल ग्रुप में। अराइल ग्रुप में रिएक्शन कम क्यों होते हैं, इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया। कारण क्या है, रेजोनेंस है, पोलैरिटी है, एंड हाइब्रिडाइजेशन है, इनएबिलिटी टू फॉर्म फिनाइल कैटायन है ना। ये सारे के सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इनकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एरीन्स की कम हो जाती हैं। और एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी कम होंगी, बट रिएक्शंस तो होंगे। रिएक्शंस कौन से होंगे, वो लिस्ट मैंने आपको बताई हुई है तैयार करने के लिए। सबसे पहला कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं किस किस को, CN ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अमीन ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। OH से हम लोग फिनोल बनाते हैं, उससे हम लोग एनिलीन बनाते हैं, साइनो ग्रुप बना लेते हैं, करेक्ट है। उसके बाद हम लोग करते हैं मेटल्स के साथ रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन, कॉपर के साथ रिएक्शन। देन रिडक्शन है, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर हम करते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन, 4 हुए ना, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हेलोजन से, हेलोजिनेशन, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर रहे हैं हम लोग, सल्फोनेशन कर रहे हैं, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बस इतना ही है, आपको मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। एक बार आप इनको सिस्टमैटिक तरीके से तैयार करना शुरू कर दोगे। देखो वापस आते हैं जरा, ये लिस्ट अगर आपको अब देखना, अब आप अपने आप बोलोगे कि हाँ अगर ये लिस्ट हमें याद है तो रिएक्शंस कितने आसान हो जाएंगे करने। लिस्ट याद है किसके साथ क्या हो रहा है, फटाफट रखो रिएक्शन करो, इजी हो जाता है। दिस इज ए मस्ट लर्न लिस्ट, इसको कभी नहीं भूलना कि भैया लिस्ट भी हमारे को नहीं चल जाएगा, नहीं चलेगा, करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लर्निंग वर्क आप लोगों का होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रैक्टिस आपको करनी है, मदद हम करने वाले हैं। CUT को क्रैक करने वाले हो, बिल्कुल करने वाले हो, स्कोर हाई करना है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। अच्छा कॉलेज में एडमिशन फ्यूचर सिक्योरिटी की गारंटी होती है। ये जाहिर है कि नो डाउट कि हर बच्चा ये चाहता है कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जाऊं, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत तुम्हारे सपने होते हैं बेस्ट कॉलेज को लेने के, लेकिन इस बेस्ट कॉलेज को लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं मिलेगा। हम मेहनत करा रहे हैं आप लोगों की, सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत सस्ता सा सब्सक्रिप्शन है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। संगीता खत्री मेरा एजुकेटर कोड है, इसको यूज करके
आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बच्चे लोग इस चांस को मिस बिल्कुल मत करो। अब तो बिल्कुल हाई टाइम है, जुलाई में एडमिशन आने वाला है, दबा के प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन की ढूंढ के तैयारी कर देने वाले हैं, मतलब छूटेगा नहीं। मेरे साथ रहोगे गारंटी है छूटेगा नहीं, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी है यहाँ पे, स्पेशल क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, एक्सटेंशन है। जब तक अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई ना सीयूईटी की, जब तक सीयूईटी नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोर्स कहीं नहीं जाने वाला है। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो विनीत सर, दीपांशु गर्ग सर, रोबिन शर्मा सर, शिप्रा मैम, ये आप लोगों को सारी जनरल टेस्ट की तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छी तरह तैयारी कराते हैं। बिल्कुल मान लो मेरी बात को, आप सब्सक्रिप्शन ले लो, बहुत फ़ायदे में रहने वाले हो। जब हम साइंस की बात करते हैं तो रमेश सर मैथ्स, मैं आपको केमिस्ट्री करा ही रही हूँ, भावना मैम आपको बायो, एंड मनोज सर आपको फिजिक्स करा रहे हैं। सभी लोग, सभी टीचर्स बहुत डेडिकेटेड तरीके से आप लोगों की तैयारी करा रहे हैं, एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं। हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं बच्चे लोग, आप लोग रास्ता पकड़ो और भाग लो, रोकेगा कोई नहीं आप लोगों को, मेहनत आपने करनी है। अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। रजत सर आपको अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, गिरीश सर आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं, शांतन गुप्ता सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स के लिए अगर आप जाना चाहते हैं आगे। एंड यस, हर हफ्ते यहाँ पे लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपने कहाँ तक किया। तो ये सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो ये टेस्ट आपको सब्सक्रिप्शन फीचर्स में मिलने वाले हैं, फ्री मिलने वाले हैं। ह्यूमैनिटीज़ भी आ गई है अब यहाँ पे। ह्यूमैनिटीज़ में अजय सर हिस्ट्री करा रहे हैं, मयंक अग्रवाल सर आपको इकोनॉमिक्स करा रहे हैं, खुशी मैम आपको पॉलिटिकल साइंस करा रही हैं, एंड सुबधा चौधरी मैम आपको ज्योग्राफी करा रही हैं। इतने सारे टीचर्स, इतने लर्नेड टीचर्स, टू द पॉइंट तैयारी कराने वाले टीचर्स आपके पास हैं। वेट मत करो बच्चे लोग, ये आप लोगों के कैरियर का सवाल है, इसको आप मिस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। स्पेशल क्लासेस के फीचर्स आप जानते हो अनअकैडमी पे हैं। जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तब तक आप ऐप डाउनलोड करो एंड स्पेशल क्लासेस का फ़ायदा उठाओ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती रहती हैं लगातार, हालांकि प्लस जितनी नहीं होती हैं, जितना प्लस में एक्सटेंसिव चीज़ें होती हैं वो तो जाहिर सी बात है, बट फिर भी स्पेशल क्लासेस में काफ़ी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, जिससे आप ये देख पाओगे कि हाँ हमारी क्लासेस और कितनी शानदार हो सकती हैं प्लस में। तो एक तरह से ये लगा लो कि कुछ तैयारी का मौका यहाँ पे भी मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस में आपके फेवरेट टीचर से फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री क्लासेस होती हैं, पोल क्रिएट कराते हैं। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा पोल वार कराती हूँ, मेरी स्पेशल क्लासेस सारी की सारी पोल वार होती हैं, बहुत सारी। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करो एंड स्पेशल क्लासेस देखते जाओ, पढ़ते जाओ। स्पेशल क्लासेस में क्या क्या फीचर्स होती हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, चैट्स, इमोजीज, बहुत बच्चे चैट करते हैं, गप्पे मारते हैं, मज़े करते हैं, हंसते खेलते पढ़ते रहते हैं और चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। आप क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन पूछ सकते हो स्पेशल क्लासेस में। लाइव पोल ऑप्शंस होते हैं, क्विज कराते हैं हम लोग, सभी टीचर्स कराते हैं क्विज। लीडर बोर्ड आता है, जो क्विज में जीतता है भैया वो जीतेगा फिर, है ना। लीडर बोर्ड में आकर के खुशी भी तो मिलती है, मोटिवेशन भी तो मिलता है, उस मोटिवेशन से फिर आप आगे बढ़ते हो, कहते हो अब तो मुझे जीतना ही जीतना है, छोड़ना ही नहीं है। नाउ एक और बहुत बढ़िया फीचर है यहाँ पे बग्स बाउंटी का। अगर आपको अनअकैडमी पे या चैनल पे या ऐप पे कहीं पे भी कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट नज़र आता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो चीज़ बताई जा रही है वो गलत है, ठीक है, या फिर लैंग्वेज आपको सही नहीं लग रही है, कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो आप बिल्कुल उसको बता सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो किसी भी वीडियो में अगर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है। और अगर उस कंटेंट को, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को बताने वाले आप पहले होते हो तो आपको प्राइज़ के हकदार हो। आप प्रूव कर दो कि ये कंटेंट गलत है और आपने पहला हुआ स्टूडेंट जिसने किया है तो आपको प्राइज़ में मिलने वाला है। फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप कोई रिपोर्ट करना चाहते हैं इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को। तो बच्चे लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि क्या करना चाहिए आपको। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो। यस, ये आपको
और आपके दोस्तों में भी एक ब्रिजिंग का काम करने वाला है। भेज दो अपने दोस्तों को, खूब सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। आप अपने दोस्तों से डिस्कशन कर रहे हो कि भाई हम लोग मैं CUET की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरह की क्लास हो रही है, मैंने ये क्लास ली, ये टॉपिक का डिस्कशन हुआ। मान लो आज वाले टॉपिक का डिस्कशन करने लगे, हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स मैडम ने पढ़ाया था। अच्छा तुमने क्या पढ़ा उसमें? हाँ उसमें मैडम ने बताया था कि हेलो एरिन्स जो होती है लेस रिएक्टिव होती हैं हेलो अल्केन्स के मुकाबले, क्या कारण है। आपस में तुम लोग जब शेयर करना शुरू करोगे ना चीज़ों को, तो बहुत सीखोगे और सब लोग आकर के सब्सक्रिप्शन ले लेंगे लाइव क्लासेस में और भी ज़्यादा सीखेंगे। पोल वॉर क्रिएट करते हैं हम लोग, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग जगह से, क्योंकि हम लोगों को मालूम है किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या लेवल होने वाला है क्वेश्चंस का, उस लेवल के क्वेश्चन सेट करके हम लोग रखते हैं पहले से आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग बहुत सारे पोल में हिस्सा बन सको, क्विजेज ले सको, खेल सको और खेलते खेलते जीत सको और जीतते जीतते सीख सको। ठीक है, तो बच्चे लोग आप लोग आ जाओ प्लस पे, मैं वहाँ आपका वेट करूँगी। तब तक ये वाला टॉपिक तैयार कर लो, हंसते रहो खिलखिलाते रहो। गुड बाय।